नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट बुक्स क्लब के इस विशेष सत्र में। क्या आपने कभी महसूस किया है वो रात के वो सन्नाटे जब आप बिस्तर पर लेटे अपने सपनों और वास्तविकता के बीच खो जाते हैं? कल से कल से जरूर पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन सुबह होती है और वही पुरानी दिनचर्या, वही टाल-मटोल की आदतें, या फिर एग्जाम से पहले की वो बेचैनी जब लगता है जैसे समय की रेत हाथों से फिसलती जा रही है। दोस्तों, अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सब इसी संघर्ष का हिस्सा हैं। और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह हमारा हाथ थामती है। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। ये किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी रोज की वो छोटी छोटी, अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली आदतें ही हैं जो हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। चाहे वह बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, जीई नीट का सपना हो, या फिर जीवन का कोई और लक्ष्य, सफलता का रहस्य हमारी दैनिक दिनचर्या की इन्हीं परमाणु आदतों में छिपा होता है। आज का यह 40 से 45 मिनट का सत्र हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान है। हम न सिर्फ इस किताब को आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे, बल्कि अपने दिल की दोज बातों को भी सामने लाएंगे जो अक्सर हम अकेले में महसूस करते हैं। हम जानेंगे आदतों के 4 सुनहरे नियम, छात्र जीवन के वास्तविक उदाहरण और वो तरीके जिनसे हम अपनी भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक साथ। अध्याय 1, छोटी आदतों का बड़ा जादू। कितनी बार हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बड़े नाटकीय बदलावों की जरूरत होती है। हम खुद पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि शुरुआत करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जेम्स क्लियर हमें एक अद्भुत सबक सिखाते हैं। असली ताकत और स्थायी बदलाव छोटे छोटे लगातार कदमों में निहित होती है। ये एटॉमिक यानी परमाणु आदतें होती हैं। एक गहराई से सोचने वाली गणित पर नजर डालते हैं। अगर एक छात्र रोजाना अपनी पढ़ाई में सिर्फ 1% सुधार करे, तो 1 साल बाद वह खुद से 37 गुना बेहतर हो जाएगा। ये आंकड़ा हमें विश्वास दिलाता है कि छोटी शुरुआत का भी बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरी ओर, अगर हम रोज सिर्फ 1% पीछे हटते जाएं, तो साल के अंत तक हमारा प्रदर्शन लगभग शून्य के बराबर रह जाता है। यह हमें सचेत करता है कि लापरवाही के छोटे छोटे पल भी हमें पीछे ले जा सकते हैं। जेम्स क्लियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आप जो आज करते हैं वही आपके कल की तस्वीर बनाता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, हमने तय किया कि रोज सिर्फ 10 मिनट गणित के सवाल हल करेंगे। पहले दिन, 10वें दिन कोई बहुत बड़ा अंतर नजर नहीं आएगा। हमें लग सकता है, क्या यह सब करने से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन जब हम 100वें दिन पहुंचेंगे, तब तक हमारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज, फोकस्ड और गणित में मजबूत हो चुका होगा। यही है छोटे बदलाव का लंबा और गहरा असर। ये हमें सिखाता है कि धैर्य रखना और लगातार बने रहना कितना जरूरी है। अध्याय 2, लक्ष्य नहीं, सिस्टम है जरूरी। अक्सर हमारा सारा ध्यान और ऊर्जा सिर्फ लक्ष्य यानी गोल पर केंद्रित होती है। मुझे 90% से अधिक अंक लाने हैं, मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है। लेकिन जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि असली विजेता वो होते हैं जो सिस्टम बनाते और उस पर भरोसा करते हैं। आइए इसे समझते हैं। गोल क्या है? यूपीएससी परीक्षा पास करना या बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, ये एक परिणाम है, एक मंजिल है। और सिस्टम क्या है? वह रोज का रूटीन। रोज 3 घंटे की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, नोट्स बनाना, नियमित रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना। यह वह प्रक्रिया है जो हमें दिन प्रतिदिन मंजिल के करीब ले जाती है। समस्या यह है कि गोल तक पहुंचने के बाद अक्सर लोग रुक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मैराथन धावक दौड़ पूरी करते ही बैठ जाता है। लेकिन जो एक मजबूत सिस्टम बना लेता है, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसकी सफलता की आदत बन जाती है। सिस्टम हमें प्रक्रिया में आनंद खोजना सिखाता है, न कि सिर्फ परिणाम का इंतजार करना। इसीलिए जेम्स कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक ही गिर जाते हैं। यानी अगर हमारा सिस्टम ही कमजोर है, तो हम बड़े बड़े लक्ष्य नहीं पा सकते। एक मजबूत सिस्टम ही हमें निरंतर सुधार और विकास की ओर ले जाता है। अध्याय 3, पहचान बदलो,
आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी, यह शायद पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाला विचार है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे टॉपर बनना है, लेकिन टॉपर बनना एक परिणाम है, एक पहचान नहीं। जेम्स कहते हैं, स्थायी बदलाव की शुरुआत अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी से करो। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारी अंतरंग आवाज कहती है, मैं एक ऐसा छात्र हूं जो हमेशा पढ़ाई टालता है, तो हम वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर हमारी सोच बदलकर हो जाए, मैं एक अनुशासित और जिम्मेदार छात्र हूं, तो फिर पढ़ाई करना हमारी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। ये बदलाव हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसे ऐसे समझिए, मुझे इंग्लिश सीखनी है बदल जाएगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज इंग्लिश सीखता और सुधारता है। मुझे जिम जाना है बदल जाएगा। मैं एक स्वास्थ्य प्रेमी 2023 इंसान हूं। जब हम अपनी पहचान को बदल लेते हैं, तो आदतें सिर्फ किए जाने वाले काम नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारे कौन हैं इसका प्रमाण बन जाती है। यही है असली बदलाव की जड़। पहचान बदलो और आदतें खुद ब खुद हम आते हैं इस किताब की रीढ़ की हड्डी की तरफ। आदत बनाने के 4 सुनहरे नियम। ये नियम हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर किए बिना भी अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। लॉ, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अगर हमें पढ़ाई की आदत डालनी है, तो सबसे पहले अपनी किताबों और नोट्स को अपनी आंखों के सामने रखें। अपने स्टडी टेबल को ऐसा बनाएं कि पढ़ाई के लिए हमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। और इसका उल्टा, अगर हम फोन पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में रख दें या कम से कम आंखों से ओझल कर दें। एक सरल सा नियम याद रखिए, जो दिखता है वही होता है। जो चीजें हमारे सामने होती हैं, उन्हें करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक और बेहतरीन तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। इसमें हम एक नई आदत को अपनी पुरानी और मजबूत आदत के ऊपर जोड़ देते हैं। इससे नई आदत को याद रखना और अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, दांत साफ करने के बाद मैं 10 मिनट का रिवीजन करूंगी। सुबह चाय पीते वक्त मैं 5 नए इंग्लिश शब्द याद करूंगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा माहौल हमारी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हमारा दिमाग उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो उसे आसानी से दिख जाती है। इसलिए अपने परिवेश को अपना सहयोगी बनाइए। लॉ 2, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम बुरी आदतों का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे हमें तुरंत आनंद या राहत देती हैं। सोशल मीडिया की एक नोटिफिकेशन, वीडियो गेम का एक लेवल, ये सब तुरंत मस्तिष्क को डोपामाइन नामक खुशी का केमिकल रिलीज करवाते हैं। तो क्यों ना अच्छी आदतों को भी आकर्षक बनाया जाए? कैसे? पढ़ाई करते वक्त अपना पसंदीदा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाएं। एक कठिन विषय पढ़ने के बाद अपना पसंदीदा आसान विषय पढ़ें। एक शानदार तकनीक है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें हम एक काम जो करना है लेकिन शायद उतना मनपसंद नहीं, उसे एक काम जो हमें बहुत पसंद है उसके साथ बांध देते हैं। जैसे, अगर मैं 2 चैप्टर फिजिक्स के पूरे कर लूं, तो अपना पसंदीदा गाना सुनूंगी या 15 मिनट का ब्रेक लूंगी। इस तरह हमारी अच्छी आदतें एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मजेदार और इनाम से जुड़ी एक्टिविटी बन जाएंगी। लॉ 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। यह नियम बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। रोज 4 घंटे पढ़ूंगी, और जब एक दिन नहीं हो पाता, तो पूरा रूटीन टूट जाता है और हम निराश हो जाते हैं। जेम्स क्लियर का मंत्र है, शुरुआत छोटी करो, बहुत छोटी। 1 घंटे की पढ़ाई का लक्ष्य मत बनाइए। सबसे पहले सिर्फ 5 मिनट पढ़ने बैठिए, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। क्यों? क्योंकि आदत बनाने का मकसद है लगातारता, कंसिस्टेंसी, न कि तीव्रता, इंटेंसिटी। रोज का 5 मिनट महीनों में सैकड़ों मिनटों में बदल जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। लक्ष्य है शुरुआत करना, पूरा करना नहीं। जैसे, रोज एक चैप्टर पढ़ूंगी नहीं, बल्कि नोटबुक खोलूंगी और पन्ना पलटूंगी। रोज 1 घंटा जिम जाऊंगी नहीं, बल्कि जिम के कपड़े पहन लूंगी और बाहर निकलूंगी। ये छोटे छोटे शुरुआती कदम ही आगे चलकर बड़ी आदतों का रूप ले लेते हैं।
वे हमें बोझिल महसूस नहीं कराते और लगातार जारी रखना आसान बनाते हैं। लॉ 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराना चाहता है जिससे उसे तुरंत कोई इनाम या संतुष्टि मिलती है। इसलिए जब भी हम अपनी अच्छी आदत को पूरा करें, तो खुद को एक तत्काल छोटा सा इनाम दें। यह हमारे दिमाग को यह संकेत देता है कि यह काम दोहराने लायक है। ये इनाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने हैबिट ट्रैकर पर एक बड़ा सा एक्स या टिक लगाएं। यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और एक दृश्य प्रमाण होता है हमारी सफलता का। खुद से कहें, वाह, क्या बात है, मैंने कर दिया। मैं अपने प्रति प्रतिबद्ध रही। एक छोटा सा स्वीट ट्रीट खाएं या बस 5 मिनट का आराम करें, गहरी सांस लें। इनाम का मतलब है दिमाग को यह संकेत देना, यह काम अच्छा लगा, इसे फिर से करना है। इससे आदत की जड़ें और गहरी और मजबूत होती जाती हैं। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? अब सवाल ये उठता है कि बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? बहुत आसान, बस चारों नियमों को उल्टा कर दीजिए। 1, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। फोन को दूसरे कमरे में रखें। सोशल मीडिया के ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। बुरी आदत के ट्रिगर्स को अपनी नज़रों से दूर कर दें। 2, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। खुद से सोचें, अगर मैं अभी फ़ोन चलाऊंगी तो कल टेस्ट में मेरा क्या होगा? मैं अपने सपनों से दूर हो जाऊंगी, इससे मुझे दुख ही होगा। 3, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दें। गेम्स अनइंस्टॉल कर दें, फ़ोन पर ऐप्स लॉक कर दें। नियम यह है, अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। 4, इसे आप संतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एक जवाबदेही पार्टनर बना लें। उसे बताएं कि अगर आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो आप उसे कुछ रुपए देंगे, या खुद से वादा करें कि गलती होने पर आप खुद को आसानी से उदाहरण करेंगे। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। रोज सिर्फ 5 नए वोकैब्युलरी के शब्द याद करो। साल भर में यह 1800 से अधिक शब्द हो जाएंगे। इंग्लिश की चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। रोज सिर्फ 10 मैथ्स के सवाल हल करो। महीने भर में 300 सवाल। यह संख्या हमें आत्मविश्वास से भर देगी। रोज 2 पेज अखबार पढ़ो। इससे हमारी जनरल नॉलेज और रीडिंग स्पीड दोनों बढ़ेगी, जो सभी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद है। हर नए टॉपिक के बाद पुराने टॉपिक का 10 मिनट का रिवीजन जरूर करो। इससे भूलने की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। रविवार को वीकली रिव्यू डे बना लो। पूरे हफ्ते क्या किया, क्या छूटा, उसकी समीक्षा करो। इससे हमें अपनी प्रगति का एहसास होगा और अगले हफ्ते की योजना बनाने में मदद मिलेगी। याद रखिए, आदतें छोटी हों लेकिन रोजाना हो। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। ये हमें यह याद दिलाती है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, हैबिट ट्रैकिंग, अपनी प्रगति को ट्रैक करना बेहद ज़रूरी है। एक कैलेंडर लीजिए और हर दिन जब हम अपनी आदत पूरी कर लें तो उस दिन पर एक बड़ा सा एक्स या टिक लगा दीजिए। कुछ दिनों बाद हमारे सामने एक लंबी चेन बनती नजर आएगी। हमारी कोशिश यही होगी कि यह चेन न टूटे। यह एक तरह का गेम बन जाता है और हमें लगातार जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह दृश्य प्रमाण हमें हमारी लगातारता का एहसास दिलाता है और मनोबल बढ़ाता है। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, अपने वातावरण को इस तरह डिज़ाइन करें कि वह हमारी मदद करे। एक जगह का एक ही उद्देश्य हो। इससे हमारा दिमाग उस जगह को उसी एक्टिविटी से जोड़ देता है। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें, कॉपियां और पेन रखें, बाकी सब कुछ हटा दें। सोफा आराम करने और मनोरंजन के लिए हो, बेड सिर्फ सोने के लिए हो। पढ़ाई के समय फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दें या दूर रख दें। हमारा माहौल ही हमारी आदतों का सबसे बड़ा निर्माता और सहयोगी है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया वातावरण हमें सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। आदतें क्यों विफल होती हैं? हम अक्सर आदतें बनाने में असफल क्यों हो जाते हैं? 3 मुख्य कारण हैं। 1, परफेक्शन की चाहत। हम सोचते हैं कि अगर एक दिन भी चूक गए तो सब खत्म। नहीं दोस्तों, अगर एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू कर दो। हमें लंबी रेस के घोड़े बनना है, छोटी रेस के नहीं। अपने प्रति दयालु बने। 2, जल्दी रिजल्ट की चाहत। हमें लगता है कि एक हफ्ते में सब कुछ बदल जाएगा।
लेकिन आदतों को जड़ जमाने में समय लगता है। धैर्य रखो। पौधे को भी फल देने में समय लगता है। 3. आदतों को उबाऊ समझना। अगर पढ़ाई उबाऊ लग रही है तो उसे मजेदार बनाने के तरीके ढूंढो, जैसे हमने दूसरे नियम इसे आकर्षक बनाए में चर्चा की। जेम्स क्लियर सही कहते हैं, सफलता दैनिक आदतों का स्थायी परिणाम है, न कि एक जीवन परिवर्तनकारी घटना का। यह हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे एफर्ट्स ही वास्तव में बड़े बदलाव लाते हैं। एक लाइन में एटॉमिक हैबिट्स, अगर पूरी किताब का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगा, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए महानता कोई एक घटना नहीं बल्कि एक आदत है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी दिनचर्या ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। किताब का सारांश, फास्ट रिकैप। चलिए दोस्तों, एक नज़र दौड़ा लेते हैं पूरी किताब के मुख्य बिंदुओं पर। छोटी आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज जैसा बड़ा असर होता है। पहचान में बदलाव सबसे पहले आता है, सफलता बाद में। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है एक मजबूत सिस्टम बनाना। हर आदत का एक लूप होता है, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। आदत बनाने के 4 नियम। इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। एक अनुकूल वातावरण अच्छी आदतों को पनपने में मदद करता है। लगातार बने रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है, एक दोस्त है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर बदलाव की शक्ति है। इसका असली जादू तब दिखेगा जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज से ही, अभी से ही एक छोटी सी आदत चुनिए जिसे हम बदलना या शुरू करना चाहते हैं। उसे रोजाना अमल में लाइए, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही। अपनी पहचान को उस आदत के साथ जोड़िए। एक दिन यही छोटी सी आदत हमारी पहचान बन जाएगी और हमें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, एक छोटा कदम भी आगे बढ़ने की दिशा में ही होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडेंट बुक्स क्लब के साथ यह कीमती समय बिताया और अपने आप को बेहतर बनाने का यह सफ़र हमारे साथ चुना। अगर यह ऑडियो सत्र आपको पसंद आया हो और इसने आपको कुछ नया सिखाया हो, कुछ प्रेरणा दी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर हैबिट एक्टिवेटेड लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप अगली कौन सी किताब हमारे साथ सुनना चाहेंगे। स्टूडेंट बुक्स क्लब के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।